आज खुशखबरी में मैं आपको बताने जा रही हूँ उस महिला की कहानी जिसने 8 महीने की प्रेगनेंसी में सेकेंड भर सांस रोककर राइफल कंधे पर टिकाकर पूरी दुनिया के सामने एकदम सटीक निशाना लगाया और फिर भारत के लिए मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये कहानी है भारत की शूटर मेघना सज्जनर की, एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने साबित कर दिया कि मातृत्व कमजोरी नहीं ताकत है। नमस्कार, मैं हूं मानसा सिंह ठाकुर। हर दिन की भाग दौड़ और शोरगुल में हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो दिल को सुकून दे। स्वागत है आपका अपने शो खुशखबरी में। आज आपको सुनाने जा रही हूं असंभव को संभव करने वाली कहानी। साल 2026 दिल्ली में चल रही थी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जहां दुनिया भर के बेहतरीन निशानेबाज हिस्सा लेते हैं। यहीं पर 32 साल की भारतीय शूटर मेघना सज्जनर ने ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे खेल जगत को हैरान कर दिया। मेघना उस समय 8 महीने की गर्भवती थी। आमतौर पर स्टेज में डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं, खेल से दूर रहने को कहा जाता है, लेकिन मेघना ने फैसला किया कि रुकना नहीं है और देश के लिए खेलना है। और फिर उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो उस संघर्ष की शुरुआत है जिसने इतिहास बना दिया। उन्होंने टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया। एक तरफ शरीर में लगातार बदलाव, दूसरी तरफ दुनिया का दबाव और तीसरी तरफ गर्भ में पल रही नई जिंदगी। इन सब के बीच खड़े होकर इतना सटीक निशाना लगाना ये सिर्फ खेल नहीं, हिम्मत की मिसाल है। आपको मालूम है कि मेघना की प्रेरणा कौन रही? टेनिस की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। सेरेना ने साल 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। उस समय वो 8 सप्ताह की गर्भवती थी। मेघना कहती हैं, जब उन्होंने सेरेना की कहानी पढ़ी तो उनके मन में एक सवाल आया, अगर सेरेना कठिन खेल खेल सकती हैं तो वो शूटिंग क्यों नहीं कर सकती? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे तकनीकी और मानसिक खेलों में से एक है। यहाँ खिलाड़ी को एकदम स्थिर खड़े रहना होता है, सांस कंट्रोल रखनी होती है, दिल की धड़कन तक नियंत्रित करनी पड़ती है और तभी जाकर सिर्फ 10 मीटर दूर लगे छोटे से टारगेट पर सटीक निशाना लगता है। लेकिन मेघना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शरीर का बदलता संतुलन। गर्भावस्था के दौरान शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल जाता है। इससे खड़े रहने और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है, लेकिन मेघना ने हार नहीं मानी। मेघना को अपनी पूरी शूटिंग टेक्निक बदलनी पड़ी। शूटिंग में खिलाड़ी एक खास राइफल जैकेट और ट्राउजर पहनते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनका शरीर लगातार बदलता रहता है, इसीलिए उन्हें लगातार अपनी जैकेट और ट्राउजर्स की फिटिंग बदलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कई बार जैकेट के बटन के बीच एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर उसे ढीला करना पड़ता था, क्योंकि शूटर्स आमतौर पर सालों तक एक ही जैकेट पहनकर खेलते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ने की वजह से संतुलन बनाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने रोजाना बैलेंस और पोजीशनिंग की ट्रेनिंग की और यही मेहनत आखिरकार मेडल में बदल गई। मेघना ने एक बेहद दिलचस्प अनुभव भी साझा किया, सुनिए। कई बार जब मैं शूटिंग कर रही होती थी तो गर्भ में अचानक हलचल होने लगती थी। ऐसे में स्थिर खड़े रहना और निशाना लगाना और भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब मैं खुद को शांत करती थी तो बच्चा भी शांत हो जाता था और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा भी इस सफर में मेरे साथ ही है। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये माँ और बच्चों की अनोखी साझेदारी थी। मेघना का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, लेकिन उनका मन खेल में लगता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग शुरू की, वो भी अपने भाई को खेलता देखकर। शुरुआती दौर में तो उन्होंने बिना कोच के ही कई टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया था और दुनिया में पहले भी कुछ महिला खिलाड़ियों ने गर्भावस्था के दौरान इतिहास रच दिया, लेकिन भारत में ऐसे उदाहरण शायद ही देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसे में उनकी ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, ये जीत है हौसले की, आत्मविश्वास की और उस सोच की जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं।
तो दोस्तों, मेघना सज्जनर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जिंदगी में परिस्थितियां कभी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे मुश्किल रास्ते भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया जब हौसला बड़ा हो तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पॉजिटिव किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।